सब मंगलम। साधु साधु साधु। मैंडी, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। एक्चुअली आनापान साधना करने से पहले मन थोड़ा खराब था। और मन खराब होने की वजह क्या थी? कुछ मत पूछिए जीजू। ये कैसी बात कर रही हो मैंडी? तुम्हारी दीदी ने इस घर में एक नियम बनाया है, हम अपनों के साथ अपना सुख दुख बांटने में विश्वास रखते हैं। अगर वजह ही पूछने आपको तो अभय से पूछिए। अभय? अबे, तूने ऐसा क्या किया कि मैंडी इतनी परेशान दिख रही है? भैया मैंडी को 2 बार सॉरी बोल चुके हैं। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम कितनी बार सॉरी बोले हो, हम वजह जानना चाहते हैं। बस जब पूछो तब सॉरी बोल देता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। अभय, कुछ किया है क्या तुमने? बताओ ना। नहीं भाभी, हमें गलती करने के संस्कार नहीं मिले और हमने कोई भी गलती नहीं की है। अरे पर वजह तो बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मैंडी इतनी परेशान दिख रही है? पापा, चाचू को न डांटो, चाचू की कोई गलती नहीं है। वेदी, चाचू का ना वकील मत बनो। चाचू हमारी वजह से शांत रह रहे हैं। वेदी, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और फालतू का चकल्लस ना बढ़ाओ यहाँ पे। हाँ, अगर नहीं बोलेंगे तो सब आपको गलत ठहराएंगे ना चाचू। और मम्मी ने हमें वही सिखाया है कि सच बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। वेदिका, सच क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। जी पापा, अभय चाचू मैंडी मौसी का शूट कर रहे थे। वीडियो बहुत अच्छे से शूट हुआ और वीरू भैया ने और हमने भी देखा, और हमें वो एडिट होने के बाद देखना था, पर तभी भी हम माने नहीं। और जैसे हम स्कूल से लौट कर आए वैसे ही चाचू वॉशरूम गए और फिर हमने उनका मोबाइल लिया और मैंडी मौसी की रील देखने लग गए। और अचानक ही चाचू आ गए और घबराहट में हमसे वो डिलीट का बटन दब गया। चाचू हम पर गुस्सा तो हुए, पर उन्होंने कहा वेदी ये बात किसी को ना बताना, और उन्होंने हमारी गलती अपने सिर पर ले ली। आई एम सो सॉरी अभय, तुम हमें सच्ची बता देते। मैंडी हम बता देते, लेकिन अभी वेदी बच्ची है, जो कुछ भी हुआ उससे घबराहट में हुआ। अरे वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे गलती छिपाने का फैसला किया हमने, और कुछ बात नहीं है ऐसा छिपाने की। तुमने वेदिका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इसकी गलती को अपने सर पे ले लिया, आगे से वो इसका अधिकार मान बैठेगी। नेताजी, डिप्लोमेसी हम सिखाए आपको। मतलब हम कुछ समझे नहीं भैया। मतलब मैं समझाती हूँ अभय। एक तो तुम्हारे मना करने के बाद भी वेदिका ने तुम्हारा मोबाइल उठाया और वीडियो भी देखा। फिर तुम्हें बाहर आते हुए देख के वेदिका घबरा गई, क्योंकि उसे मालूम था कि वो गलत काम कर रही है। और उसी घबराहट में वेदिका से डिलीट बटन भी दब गया। और जहाँ वेदिका को अपनी गलती पे सॉरी बोलना चाहिए था, वहाँ उसके बदले तुम सॉरी बोल रहे हो। ये पहली बार था, लेकिन अगली बार अगर वेदिका ने फिर गलती की और तुम उसकी गलती अपने सर पर लेने की जिद करोगे तो तुम उसको मना कैसे करोगे? क्या जवाब दोगे उसको? हाँ भाभी, आप ठीक कह रहे हैं। गलती का पक्ष लेकर हम खुद ही गलती कर रहे थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें कभी भी गलती का पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि गलती करने वाले को ये समझाना चाहिए कि वो कभी भी वो दोबारा गलती ना करे। वेदिका, यहाँ आओ मेरे पास। चाचू के मना करने के बावजूद तुमने चाचू का फोन उठाया, वीडियो भी देखा और गलती से डिलीट भी कर दिया। इन सब गलतियों के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर तुमने एक अच्छा काम किया। अपने चाचू को डांट पड़ती देख तुमने अपनी गलती मान ली और सच बोल दिया। और जो सच बोलता है वो कभी हार नहीं सकता, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? ओके। पर तुम्हें संकल्प लेना होगा वेदी, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, बिना किसी से पूछिए तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। ओके? ओके। मैंडी, गलती तुम्हारी भी है। बेचारा अभय इतनी मेहनत से तुम्हारा वीडियो शूट कर रहा था, और गलती से अगर डिलीट भी हो गया तो क्या हो गया? अभय ने कहा था कि एडिट के समय डिलीट हो गया। अभय ने जानबूझ करके वीडियो डिलीट नहीं की, गलती से हो गई, और गलती किसी से भी हो सकती है। 2 बार उसने तुमसे माफी मांगी और तुमने उसको माफ तक नहीं किया। अपनों से कोई ऐसा व्यवहार करता है? आई एम सो सॉरी अभय। अरे अरे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चलता है इतना सब कुछ, ठीक है। हमने आज बहुत गलतियां की ना जीजू। और तुम्हारी गलती की सजा यही है कि आज फिर तुम लोग जाकर के वीडियो शूट करो। जाओ रील्स बनाओ। और वैसे आज मेरा दिन काफी सामान्य था। उद्योग व्यापार मंडल के स्ट्राइक की वजह से मार्केट बंद था आज। अच्छा। वाह,
और अब मेरे और मैंडी के दिन के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया है। तो भाभी आप और वेदी बताइए अपने बारे में। सॉरी चाचू, आज हमने गलती की, पर आज हम आपसे नाराज हैं। अरे हमने क्या किया वेदी? आपने रील बनाने की शुरुआत हमसे की थी और मम्मी के अचानक आ जाने से आपने हमारी रील खराब कर डाली। और आपने कहा था कि संडे को आप हमारी रील फिर से शूट करोगे, पर आप भूल गए। अरे नहीं हमारी नानी माँ, हम भूले नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है। अरे पहले आपके मैंडी मौसी की डांस की रील शूट कर लेते हैं, फिर हम करेंगे ना भैया आपसे गार्डनिंग के बारे में बात। काहे आप इतना परेशान हो रही हैं? अब हमारी नाराजगी खत्म। मम्मी, आप जी टीवी के दर्शकों के ईमेल और मैसेजेस सुनाओ ना, उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो जी टीवी के सभी दर्शकों को प्यार से भरे संसार हमारा परिवार के ओर से प्यार भरा नमस्कार नमस्ते। और ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज के ईमेल्स पढ़ते। दर्शकों के काफी सारे ईमेल्स और मैसेजेस आए हैं। पहला मेल भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर राजेश शुक्ला जी ने। नमस्कार। राजेश जी, आपको जी टीवी पर हमारा परिवार की आत्मीयता और प्रेम भाव बहुत पसंद आ रहा है। खास तौर से आपको वेदिका और उसकी हाजिर जवाबी बहुत अच्छी लगती है। वेदिका स्टार बन गई यार, स्टार बन गई वेदी। अगर हमें आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसका श्रेय हमें नहीं, हमारे मम्मी पापा को दीजिए और हम अपने मम्मी पापा को ही फॉलो करते हैं। वाह वाह। तो चलिए अगला मेल पढ़ते हैं। लेट्स गो। ये ईमेल हमें भेजा है रवि चौहान, करनाल, हरियाणा से। नमस्ते रवि जी। नमस्कार। आपने सुझाव दिया है कि जी टीवी को स्पोर्ट्स पर आधारित कोई शो शुरू करना चाहिए। आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं और एक खिलाड़ी की जिंदगी में आने वाली परेशानियों पर एक शो देखना चाहते हैं। वाह, आपका ये सुझाव काफी अच्छा लग रहा है रवि जी, और हम जरूर इसे जी टीवी के टीम तक पहुंचाएंगे, है ना? और हमारे वीडियो को भी बहुत पसंद आएगा। हाँ, उसे तो क्रिकेट बहुत पसंद है। एक बात तो महसूस हो रही है साक्षी जी, धीरे धीरे जी टीवी के दर्शकों की शिकायतें जो है कम हो रही है। जी टीवी और हमारा परिवार की भी कोशिश तो यही है कि हमारे दर्शकों को एक स्वस्थ और अच्छा मनोरंजन, परिवार को जोड़ने वाली शिक्षाप्रद कहानियां और कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन और अभिनय देखने को मिले, ताकि हमें शिकायतें थोड़ी कम आए। और भाभी वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम लोगों ने संकल्प भी तो लिया है ना कि दर्शकों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस बात का भी तो बीड़ा उठाया है हम लोगों ने। देख लीजिएगा, ये जरूर सफल होगा। एक और बीड़ा उठाया आपने नेताजी, जाकर उसे पूरा कीजिए। अरे हमने और कौन सा बीड़ा उठाया? मैंडी का वीडियो शूट करने का भाई। अरे गुरु, आप भैया दिन भर मजे लेते हैं हमारे। और वैसे भी आज अपने घर में जी टीवी के एक दर्शक भी आ रहे अरे हैं। हाँ। अरे मैंडिया चलो, फिर हमें समय नहीं मिलेगा। एक काम करते, कल करते हैं। ये कल तो कभी आता नहीं है, पर जाने दो मासी, आप कल ही शूट करना। और जितनी आप देर करोगे उतने अभय चाचू मेरी रील शूट करवाने में करेंगे। ओके बच्चा, कल मतलब कल, पक्का, प्रॉमिस। अरे अबे, अगर आज तुम रील शूट नहीं कर रहे होंगे तो जी टीवी पे आने वाले शोज जो है उसका टेलीकास्ट तुम दर्शकों तक साझा करो। जी भाभी, आज तुम कर दो। जरूर। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम। तो आज हम आपको जी टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले सारे शो की जानकारी दे देते हैं। आज शाम 7 बजे देखिए रब से है दुआ। तो आइए देखते हैं इस शो के कुछ झलकियां। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सुभान? तुमने उसे हाथ लगाया, उसके करीब गए, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते सुभान। क्यों नहीं कर सकता? हाँ? क्यों नहीं छू सकता उसे? और तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे मन्ना। इबादत वाइफ है मेरी, मेरा जो मन में आएगा मैं उसके साथ करूंगा। तुम पोती कौन मुझे रोकते हो? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। सुभान अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगी। फिर 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। अरे भैया, आज इस शो में कुछ विशेष होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको इस शो की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। तो देखिए कुछ झलकियां। पंडित जी एक मिनट पंडित जी, एक मिनट। मुझे ना एक कॉल करना, मैं यार रास्ता भटक गई, मुझे अपने घर पे कॉल कर दे दीजिए। जल्दी करो बेटा। थैंक यू। सबदी है रखवाली, काल का काली माँ। सबदी है रखवाली, रखवाली, काल का काली माँ। और 8 बजे देखिए जी टीवी का बेहद पॉपुलर और हिट शो। अरे हमें पता है आप समझ गए हैं, भाग्य लक्ष्मी की बात कर रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। सबको जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट।
लक्ष्मी चाहिए ना, तुम्हें उसकी जूती भी नहीं मिलेगी, याद रखना। हमें सच में लगता है कि पारो को हमारे साथ रहना चाहिए। पूरे घर की जान है पारो। मेरी भी जान है पारो। मैम वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। मैम मैं ले जाऊंगी उसे यहाँ से। पारो कहीं नहीं जाएगी और किसी को भी यहाँ से पारो को ले जाने नहीं दूंगा मैं। तुम पारो को मुझसे दूर करना चाहती हो, इसलिए किडनैप करवाना उसका। और 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। अरे भैया, जिसकी कहानी आपको बेहद इमोशनल कर देगी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। तुझे हर रात बस्ती में जाने की छूट दे दिए हम, पर सवेरे सवेरे जब तू हवेली आएगी शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा छोकरी। चल चबा ले ये मिर्ची और शुद्धिकरण पूरा कर। मुझे जागृति की मदद करनी चाहिए। रुको आकाश, तू उसकी ऐसी मदद करो कि वो मजबूत बने, सक्षम बने और अपने हिस्से की लड़ाई वो खुद लड़ सके। अब देखिए 9 बजे से 10:30 बजे तक बिरला ओपस सारेगामापा, नए आवाज और नए अंदाज के साथ। तो आइए देखते हैं दिलों में सुरों की लहर दौड़ा देने वाले इस शो की कुछ झलकियां। रोमांटिक गाना है ना, अगर मैं गा देता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय मैं बहुत बिजी था। और दिल से दिल मिल गया और मुझसे कैसी ये है। पास्ट टाइम लाइव में उदित का गाना गाया मैंने, माइंड नहीं करना प्लीज। बिरला ओपस पेंट सारेगामापा आज रात 9 बजे ZTV और ZEE5 पर। ऐसी परफॉर्मेंस मन को मोह लेती है, तो सारे पावर पैक परफॉर्मेंस आप दोबारा रिपीट टेलीकास्ट पे देख सकते हैं 10:30 बजे से। तो यही थी ना मन की बात। और जुड़े रहिए ZTV के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। आइए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम ZTV पे आएंगे। अरे ये आप लोगों के लिए। अरे थैंक यू। क्या जरूरत थी। बिल्कुल। हमारा परिवार में आपका भी स्वागत है। यहाँ आने के लिए आपको लगातार ZTV के प्रोग्राम्स पर अपने विचार हमें ईमेल और मैसेजेस द्वारा भेजने होंगे और हम एक लकी ड्रॉ द्वारा यहाँ आने वाला एक लकी दर्शक को चुनते हैं। तो आज के लकी दर्शक है पलक जी और उनके भाई अमित जी। आइए ना अंदर। वैसे ये मैंडी जी, ये स्पेशल रेड वेलवेट केक आपके लिए। So much। और हमारा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अभी उन्हें अंदर भी हाँ, बैठने दीजिए, थक के अच्छा इसके लिए थैंक यू, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ आ जाओ। नाश्ते का देख लो, ठीक है। हाँ जल्दी से नाश्ता आइए ना, वगैरह। आइए। आइए बैठिए ना पलक जी। परेशान मत होइए। अरे परेशानी की क्या बात है जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। कैसा चीज? आइए बैठो ना दीदी। देखिए आपके लिए स्पेशली मंगाया हुआ है गरम गरम कचौरी। कहाँ से है ये, अबे बताओ जरा। ये है राजू कचौरी वाला। आपका सफर कैसा रहा? हमारा सफर बहुत अच्छा था। हम तो बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। स्पेशली मतलब हमारा परिवार से मिलने आई है बम्बई से। जी बिल्कुल। अरे Of क्या बात है। course। बहुत एक्साइटेड थे इस चीज चाय लीजिए ना। पलक जी, हमें ये जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि आपको हमारा परिवार के बारे में कैसे पता चला? मैं एक दिन ऑफिस से वापस आ रही थी लोअर परेल से मलाड, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आपके इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मैंने दिखाए थे ना तुझको। साक्षी जी आप स्टार बन गई हैं हमारे। और फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मैंने रील्स में आपका प्रोमो देखा। तो वहीं पे मुझे QR कोड मिला। पहले तो मैंने सोचा कि कहाँ ZTV वाले मुझे रिप्लाई करेंगे। अरे पलक जी, ऐसा कभी ना सोचिएगा। हमारे पास जितने भी मेल, व्हाट्सएप, संदेश, SMS जितने भी आते हैं ZTV के दर्शकों को, हमारी भाभी रोज शाम पढ़ती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपका मेल, SMS ये सब चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। हम A to Z सारी चीजें चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे हो चाहे मेल पे हो। आप जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो भी भेजते हैं, हम हर एक चीज A to Z चेक करते हैं। तो आप भेजिए, हम पढ़ेंगे और हम रिप्लाई भी करेंगे। और हम उस संदेश के माध्यम से हम एक अपने बीच में ही एक लकी ड्रॉ का सेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम लकी दर्शक को घर बुलाते हैं। और देखिए ना, आज आपको मौका मिला है। जी बिल्कुल। आप अभी कौन से शोज देखते हैं ZTV के? कौन से शोज आपको पसंद है? कैसे मुझे तुम मिल गए। देखा? कैसे मुझे तुम मिल गए। और कौन से देखते हैं? भाग्य लक्ष्मी। ये दोनों शोज हमारे पापा के फेवरेट है। मम्मी का फेवरेट है रब से दुआ। साक्षी जी, मैं ना जब वो प्रोमोज देखे ना मैंने, तो मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की।
और फिर मुझे मिले वो ब्लॉग्स जो आपने लिखे हैं और उसमें आपने बनू में तेरी दुल्हन और कैंपस के बारे में जो आलोचना की है, मुझे वो बहुत पसंद आई थी। जी धन्यवाद। मैं छोटी बहू देखती थी अपनी मम्मी के साथ, तब तो मैं भी बहुत छोटी थी तो मुझे समझ तो नहीं आता था, लेकिन अब जब मैंने वो सब पढ़ा तो सारी यादें भी मेरी ताज़ा हो गई। वैसे मैंने आपका कैंपस वाला ब्लॉग भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया था। अच्छा, वैसे क्या अच्छा लगता था आपको कैंपस में? कैंपस वाले में तो मेन तो वो पॉलिटिक्स का तो जो था, और कॉलेज लाइफ के बारे में था मेन तो कॉलेज लाइफ का, तभी छोटे थे तो कैसा पता नहीं था कि कॉलेज लाइफ कैसा रहता है, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता था वो सब देखने में, और वो पॉलिटिक्स भी बताया तो थोड़ा ऐसा देखने में बहुत मजा आता था। अच्छा, आजकल जो शोज आते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल जो शोज आते हैं ना, हाँ। तो वो ज्यादा ही मेरे हिसाब से स्ट्रेच कर देते हैं उन्हें, मतलब खींचते रहते हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब ठीक है ड्रामेटिक है, बट हाँ मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि कैरेक्टर्स पे से दिमाग हट जाता है एंड देन साउंड्स पे दिमाग चला जाता है। जी, आपका ये सुझाव हम जी टीवी तक जरूर पहुंचाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस चीज में बदलाव जरूर लाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा परिवार ने आपको गेम के सारे रूल्स बता दिए, ठीक है, और आप हमारे सेकंड लकी दर्शक भी हैं, तो हम आपके साथ रैपिड फायर गेम खेलेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिमोट तोड़ जवाब भी देंगे। अरे महाराज, वो रिमोट की बात नहीं कर रही हैं जो आपकी मम्मी तोड़ी थी। साक्षी जी का रिमोट तोड़ा भैया, भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएगा एकदम, तैयार रहिएगा। तो भयंकर है, सोच विचार करके हम भी रेडी। तो पहला सवाल है, बनू मैं तेरी दुल्हन की मुख्य नायिका का नाम क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, विद्या। यस, करेक्ट करेक्ट। ये तेज निकली। गर्ल पावर अमित अमेजिंग। भाई, हम चाहते हैं कि आप जीतिए। महाराज, महिलाएं हमेशा जीत रही हैं। नहीं मैं जीतूंगा। ये आज तुम तो ये भी खेलेंगे आगे। चल, तो आपका दूसरा सवाल है, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, ये कहानी किस चीज पे आधारित है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। मुझे पता है, टिक टिक 7। भ्रूण हत्या। बिल्कुल अरे सही। महाराज, क्या बात है अमित भाई, क्या बात है भाई। तुक्का नहीं नहीं है नहीं, ये जी। तुक्का नहीं हो सकता। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय तुक्का ही लगेगा। अब जो तीसरा सवाल है, मुझे तो लगता है ये अमित जी ही देंगे। तो तीसरा सवाल है, कैंपस सीरियल में सोनल की विशेषता क्या थी? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, 6। टिक टिक 7। आत्मनिर्भर। अरे क्या बात है, सही है। किसी नाम पे मुझे पता था यही जवाब देंगे। आपको कैसे पता? कैंपस देखते आ रहा है उसने। आपको बड़ा कुछ देर पहले हमको लगा कि कहीं पूछ तो नहीं। अब चौथा सवाल है कि कैंपस धारावाहिक किस साल में प्रसारित हुआ था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। 2006। हाँ ये हुई क्या ना बात पलक जी। है। आपको साल याद है? उस साल ये फेल हुआ था। मुझे याद है। पर तब तो ये बच्चे रहेंगे ना। मुझे ये भाई बहन की जोड़ी में बहुत मजा आ रहा है देखने। फेल हुआ था वो, याद है उसको। तो पांचवा सवाल है कि हिटलर दीदी में निधि और रतन की प्रेम कहानी का मुख्य संघर्ष क्या है? टिक टिक 1, कास्ट डिफरेंस? नो, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक मुझे पता, टिक टिक 7। पारिवारिक विरोध। ओहो, क्या बात है अमित भाई। इसी नाम पे खाइए खीर, फिर चलेंगे कश्मीर। अरे खाइए महाराज। अच्छा, आपका एक पॉइंट माइनस हो गया है। अब छठा सवाल है, 12/24 करोल बाग में सेठी परिवार का घर का पता क्या है? टिक टिक 1। 12/24। अरे बाबर, ये जब जवाब दे रहे लगा आपने जीत क्यों लगा दिया? ट्रिकी क्वेश्चन था। चम्मच रुक गया महाराज मुंह में जाते। उनको ऐसा लगा होगा कुछ और हो। ठीक है ना, इजी था इसलिए तो। इजी नहीं था, ट्रिकी था, थोड़ा था ये दिमाग। महाराज 16/28 पे ज्यादा ध्यान रखते थे ना करोल बाग में। अब आपका सातवां सवाल थोड़ा हिस्टोरिक है। जोधा अकबर सीरियल में अकबर का पूरा नाम क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, अबुल फतेह, हाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम सच याद है? कहें, ये सीरियल हमको भी बड़ा पसंद आता था। टीवी में बहुत ऐसा ऐसा कार्यक्रम देखे, लेकिन जो जोधा अकबर जीटीवी ने बनाया ना भाई, बिल्कुल आज भी एक एक पात्र के साथ एकदम जुड़े हुए हैं। सच में। हाँ, इसी नाम पे एक चम्मच खा ले। चलो अभी पॉइंट्स की बात करते हैं। मुझे लगता है पलक जी के 4 पॉइंट्स पलक हैं। जी के 4 हैं और अमित जी के 3 हैं। 3 तो पॉइंट्स। कहाँ ज्यादा कम है भाई हमें? एक ही है। बराबरी ही टक्कर बराबरी पे है। है ऑलमोस्ट। चलिए तो आगे बढ़े। जीतिएगा, फिर टेंशन मत लीजिए। अब 8वां सवाल है, सीरियल 7 फेरे में सलोनी का पति
कौन था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, मुझे बताइए 5। नाहर सिंह। बिल्कुल सही। क्या बात है ब्रो, आई एम विद यू। अब 9वां सवाल। झांसी की रानी सीरियल में रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, मोरोपंत तांबे। क्या बात है। अब है 10वां सवाल। और अगर पलक ने इसका सही जवाब दे दिया तो ये गिफ्ट हैम्पर तो वही लेके जाएगी। दे ही देंगी लग रहा है हमें सही सवाल भाभी। लेकिन अगर अमित ने दिया तो टाई ब्रेकर हो जाएगा। मैं एक और सवाल पूछूंगी। अरे अमित भैया का पूरा ध्यान है रेड वेलवेट केक लाने में, इसमें ध्यान नहीं है। चलिए तो आप लोग एक्साइटेड है ना? अरे हम भी एक्साइटेड हैं लेट्स गो अमित जी, लेट्स डू इट। विजेता को जानने के लिए हम भी एक्साइटेड हैं। चलिए तो 10वां सवाल। सीरियल छोटी बहू के मुख्य पात्र कौन है? पलक जी इसका जवाब आप ही देंगे तभी पाएंगे हम पर। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अरे विजय जी। टिक टिक 8। राधिका और देव। मेरी टीम में हो। अरे कोई बात नहीं। इसी नाम पे लीजिए। अरे सेल्फी लो। अबे अरे हमारा फोनवा कहाँ है? अरे पलक जी वो हैम्पर थोड़ा नीचे करिए ना, वेदिका नहीं दिख रही हमारी। दिख रहा है ना? हाँ हाँ, मुस्कुराइए। हमारा परिवार जिंदाबाद, हमारा परिवार जिंदाबाद। आपको भी ऐसा ही मौका मिल सकता है हमारा परिवार के साथ वक्त बिताने का और ये गिफ्ट हैम्पर भी जीतने का। आपको करना क्या है, बस अपने सुझाव, प्रशंसा या शिकायतें हमें लिखकर भेजने हैं व्हाट्सएप और मेल द्वारा, जिस पर हम अमल करेंगे। ये हमारा नई जी टीवी के विश्वास का वादा है। प्यार से भरा संसार तो दिखाता ही हमारा परिवार। अरे लीजिए ना, खिलाओ मैंडी।